हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है क्लासेस, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर इन जावा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा क्लासेस के बारे में, समझेंगे कंस्ट्रक्टर एंड मेथड्स को, कैसे हम अपनी क्लास को शेयर करते हैं विद अनदर क्लासेस। सबसे पहले इक्लिप्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक जावा पैकेज है जावा लर्निंग के नाम से, उसमें एसआरसी फोल्डर है, उसके अंदर पैकेज है जहाँ पे मैंने अपनी डिफरेंट क्लासेस क्रिएट कर रखी हैं। ये डिफरेंट क्लासेस मेरे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स की हैं। यहाँ पे एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ट्यूटोरियल 03। मेन मेथड को इंक्लूड कर देते हैं, फिनिश। सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो क्लास की अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्लास इज अ टेम्पलेट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड टू डिफाइन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स एंड मेथड्स विद अ क्लास कीवर्ड एंड कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ। सो यहाँ पे मैंने जो मेरी ट्यूटोरियल 3 है वो एक क्लास है, क्योंकि मैंने एक क्लास कीवर्ड यूज़ करा है उससे पहले, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेरा सारा कोड है जो मुझे इस क्लास से रिलेटेड रहेगा। सो क्लास इज अ टेम्पलेट जिसके अंदर हम अपने सारे मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। अब कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेथड विच यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। सिंपल में बोला जाए तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही हम इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का तरीका बहुत सिंपल है। क्लास को नेम को कॉपी करा, पैरेंथेसिस लगाया, और उसके बाद हमने ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन न्यू लाइन, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ टैग गिडियन। किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका है, मेन मेथड में जाएंगे और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका होता है, ट्यूटोरियल 3 एक रेफरेंस क्रिएट करा, th न्यू ट्यूटोरियल 3, एंड दैट्स हाउ हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने इस ट्यूटोरियल 03 मेथड को कॉल नहीं करा है, लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा जो ये ट्यूटोरियल 03 है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। सेव कर लेते हैं, ओके, एंड आउटपुट आ गया टैग गिडियन। नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स। सो इन जावा अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट्स कॉल्ड। मेथड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है स्टैटिक। सो मेथड को क्रिएट करने का तरीका होता है एक्सेस मॉडिफायर। सो पब्लिक, प्राइवेट, these are the access modifier we can use. So right now public, then return type। अगर आपका जो फंक्शन है या जो मेथड है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, लाइक अगर वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर होगा, एंड सो ऑन। इन केस अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, उस केस में हम जो इसका रिटर्न टाइप है वो वॉइड लेते हैं। सो पब्लिक वॉइड, इसका नाम दे देते हैं गेट मैसेज, और इसको भी हमने ओपन एंड क्लोज करली ब्रैकेट से बंद कर दिया। यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लर्निंग। अब अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है उस केस में, क्योंकि मैंने अपना एक ऑलरेडी रेफरेंस क्रिएट करा हुआ है जो मेरा न्यू ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा है, तो ऑल आई हैव टू से इज th डॉट गेट मैसेज, एंड दैट्स इट। अगर मैं रन करूँगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा टैग गिडियन एंड लर्निंग्स। सेकंड मेथड टाइप होता है आपका स्टैटिक। उस केस में भी हमारा जो मेथड के स्ट्रक्चर होती है वो सेम ही होती है, गेट डिटेल्स। तो स्टैटिक के केस में ऑल वी हैव टू डू इज हमें एक स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। अब इस कीवर्ड को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैटिक मेथड। सो क्योंकि जो मेरा ये मेथड है ये एक स्टैटिक है, तो मुझे कोई भी रेफरेंस क्रिएट करने की या न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की क्लास की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मुझे th डॉट गेट डिटेल्स कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑल आई हैव टू से इज गेट डिटेल्स, और ये ना ही मुझे कोई एरर थ्रो करेगा। और जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा तो
मेरा आउटपुट आ जाएगा टैग गिडियन लर्निंग स्टैटिक मेथड। सो इसलिए स्टैटिक मेथड्स आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे भी यूज़ कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ लेते हैं। सो ट्यूटोरियल 03 जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं 2 इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट कर लेता हूँ, नेम एंड इंट एज। यहाँ पे मैंने इन 2 वैल्यूज़ को खाली डिक्लेयर करा है, इनिशियलाइज नहीं करा है, कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। विद इन दी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अब मैं क्या है कि जब मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो मैं उसके साथ कुछ वैल्यूज़ को पास ऑन करूँगा। तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया स्ट्रिंग नेम। ये नेम और ये नेम दोनों डिफरेंट हैं। ये आपका वेरिएबल्स हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, जिनका स्कोप पूरे जितना भी मेरा इनसाइड द क्लास जितने भी मेथड्स हैं हर जगह है। और यहाँ पे जो मेरा नेम है इसका स्कोप विद इन दिस करली ब्रेसेस ही रहेगा। सो स्ट्रिंग नेम इंट एज, प्रिंट का हटा देते हैं इसको। अब क्योंकि जब मैं उन 2 वैल्यूज़ को पास करूँगा तो मैं चाहता हूँ मैं उन 2 वैल्यूज़ को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकूँ। उस केस में मुझे कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। सो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पे नेम है उसकी वैल्यू जो मैं यहाँ पास करूँगा उसके बराबर हो जाएगी। एंड दिस कीवर्ड आपका इसीलिए यूज़ होता है, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। ठीक है, यहाँ भी हमने कोलन लगा दिया एंड दैट्स फाइन। नेक्स्ट आ रहा है, अब जो यहाँ पे मैंने मैसेज जो मेरा मेथड था उसका मैं थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे माई चैनल नेम इज प्लस नेम एंड इट्स एज ईयर ओल्ड। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरे 2 वेरिएबल्स हैं नेम एंड एज, ये मैं इंस्टेंस वेरिएबल है उनको यूज़ कर रहा हूँ और इनकी वैल्यूज़ को मैं इनपुट करा रहा हूँ अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू। यहाँ पे आप जो इसका ऑब्जेक्ट मैंने पहले क्रिएट किया था यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा था, बट इस समय एरर आ रहा है क्योंकि ये मुझसे कह रहा है कि मुझे उन आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करना है। तो ऑल आई हैव टू डू इज प्रोवाइड दोज आर्ग्यूमेंट्स टैग गिडियन 1। क्या डिटेल्स को अभी के लिए हटा देते हैं एंड अब इसको रन करते हैं। तो माई चैनल नेम इज टैग गिडियन एंड इट्स 1 ईयर ओल्ड। तो जो ये 2 वैल्यूज़ हैं इसको मैं इनपुट करा रहा हूँ सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो वैल्यू मेरे इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो जा रही हैं और इंस्टेंस वेरिएबल को मैं किसी भी मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। सो वहाँ से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मुझे इन क्लासेस को शेयर करना है तो अगर ये क्लासेस विद इन द पैकेज हैं तो मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आउटसाइड द पैकेज हैं तो हम उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इसका नाम है क्लास का ट्यूटोरियल 03। मैं ट्यूटोरियल 1 में जाता हूँ। मेन मेथड है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ ट्यूटोरियल 3 न्यू th इज इक्वल टू न्यू ट्यूटोरियल। आर्ग्यूमेंट मांग रहा है मुझसे कंस्ट्रक्टर के लिए, कॉमा 10। एंड नाउ जो मैं न्यू th है इस रेफरेंस के थ्रू गेट मैसेज को एक्सेस करता हूँ। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ट्यूटोरियल 1 को रन करूँगा देन माय आउटपुट विल बी टैग गिडियन जो मैंने यहाँ प्रिंट करा है। एंड सेकेंड इज माई चैनल नेम इज एंड इट्स 10 years ओल्ड। सो आज के टॉपिक में इतना ही। इस ट्यूटोरियल्स के जो भी नोट्स हैं, कोड हैं, वो मैं गिटहब की रिपोजिटरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगर आपको गिट से क्लोन करना आता है देन सिंपल कमांड इज गिट क्लोन एंड दैट रिपोजिटरी की जो मैं URL दूंगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरा पहला वीडियो चेक कर सकते हैं, कॉमन हाउ टू डाउनलोड नोट्स फ्रॉम गिटहब, और उसके आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।